जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोल्जर टेक्निकल के बारे में पूरी जानकारी कि आप सोल्जर टेक्निकल से आप इंडियन आर्मी की किस किस कोर में जा सकते हो, क्या उसका एजुकेशन क्राइटेरिया है, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही बताऊंगा कि आपको टेक्निकल के बाद में इंडियन आर्मी की कौन कौन सी कोर मिलती है और कौन कौन सी कोर में क्या क्या ट्रेड वर्क होते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है और ये आपको इन सर्विस और रिटायरमेंट आपको क्या क्या फायदा रहेगा सोल्जर टेक्निकल ट्रेड का। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो कहीं पर भी कोई भी पार्ट मिस ना करें, इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा वीडियो देखें। आज आपको सोल्जर टेक्निकल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा और जेन्युइन लगे तो ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो वीडियो शेयर जरूर करें। काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, अच्छी तरह टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं बिजी हो गया था, तो वापस एक बार पुनः एनर्जी के साथ में आप लोगों के पास में आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल की। सबसे पहले आपको बता दूं, सोल्जर टेक्निकल का काम आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में जैसे एक जवान का काम होता है लड़ने का, तो एक जवान जब लड़ने का काम होता है उसके साथ उसको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उसको खाने की, आपको उसको इक्विपमेंट की, आपको उसको व्हीकल्स की, आपके उसको वेपन्स की, उसको पढ़ाई की, मैप के बारे में जानकारी की। तो इंडियन आर्मी में इसी प्रकार से इनका एक चेन बना हुआ है कि कौन कौन जवान को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। और जो इस प्रकार की कोर होती हैं तो उनमें कई सारे ट्रेड टेक्निकल के बन जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इन्फेंट्री मेन काम होता है लड़ने का, इन्फेंट्री का। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स रेजिमेंट होती है, जो कि पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स होती है। या इन्फेंट्री में यूं कहें कि इन्फेंट्री में सबसे ज्यादा जैसे अलंकृत रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, कितने दुश्मनों को उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, आपने मेजर शैतान सिंह भाटे का नाम सुना होगा, जिन्होंने कि रजंगला की पहाड़ियों में चीन के छक्के छुड़वा दिए थे और उन्होंने अपनी एक कंपनी की पूरी शहादत दी थी वीर अहीरों के साथ में। आज भी रजंगला पहाड़ियों में उनका गौरवमयी इतिहास है। उसी प्रकार मेजर सोमनाथ शर्मा हो या हमारे इंडियन आर्मी की बहुत सारे रेजिमेंट हो, जैसे गोरखा रेजिमेंट, आप देखते हैं सिख रेजिमेंट, सिकला रेजिमेंट, राजपूताना राइफल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो हमारी डोगरा रेजिमेंट। इसी प्रकार इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियन होती है उनका काम होता है लड़ने का। अब लड़ने के लिए एक जवान को वेपन्स की जरूरत पड़ती है, तो वेपन्स आएंगे कहाँ से? वेपन्स आएंगे हमारे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से। उसी प्रकार जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है हमारी एएससी यानी कि आर्मी सर्विस कोर। और उसमें जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स बनाने का काम होता है एओसी का, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का। तो चाहे एएससी हो चाहे एओसी हो, या हम यूं कहें कि एक जवान को दूर संचार के जो सामान उपलब्ध होते हैं, या इंडियन आर्मी में जो टेलीकॉम सर्विस का काम करती है, रडार का काम करती है, वो होती है हमारी कोर ऑफ सिग्नल। तो इसी प्रकार इंडियन आर्मी में चेन बनी हुई है कि एक जवान को क्या क्या काम, एक जवान लड़ेगा, उसके काम आने वाले इक्विपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उसका फूड की बात करें, अगर आपने देखा होगा जो हमारी सप्लाई होती है खाने की, वो भी हमारी एसी सप्लाई करती है। तो इसी प्रकार फौज में क्या होते हैं कि एक हथियार, यानी जवान अगर हथियार से काम करेगा, उसमें मान लिया जाए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो उसकी कमी को दूर कौन करेगा? वो करेगा आर्मरर। आर्मरर आता है आपका सोल्जर टेक्निकल ट्रेड में। और आर्मरर जो सोल्जर टेक्निकल ट्रेड है, वो होता है आपका मेन ईएमई का, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी की ईएमई कोर्स का। और उसी प्रकार अगर सिग्नल की बात करें, तो जिससे देखा होगा आपने कोर ऑफ सिग्नल का काम होता है टेलीकॉम का, तो उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं, वो होते हैं आपके सोल्जर टेक्निकल में। और अगर हम बात करें एओसी की, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की, तो उसमें भी जो टेक्निकल होते हैं, कई चीजें टेक्निकल होते हैं, जैसे व्हीकल्स में काम आने वाली चीजें या वेपन में काम आने वाली चीजें हैं, तो टेक्निकल ट्रेड की जरूरत होती है, तो उसमें भी हमारे टेक्निकल ट्रेड के बंदे जाते हैं। उसी प्रकार हमारी मद्रास इंजीनियर होगी, बॉम्बे इंजीनियर होगी, तो जो ये हमारे, या बंगाल इंजीनियर होगी हमारी, तो इनमें भी कई सारे ट्रेड होते हैं जो टेक्निकल्स में आते हैं। उसी प्रकार हमारे, चाहे हमारी आर्मर्ड कोर हो, यानी कि जो टैंक्स, जो आपने देखा होगा टैंक्स का जो काम करते हैं वो होती है हमारी आर्मर्ड कोर। उसी प्रकार आपने देखा होगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स होती है, उसमें होती है बीएमपी, या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, उसमें भी होती है बीएमपी। हालांकि बीएमपी और टैंक दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का बहुत अलग अलग रोल होता है। अगर आप लोग कमेंट्स करें तो मैं इन कोर के आधार पर भी उनके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि कोर ऑफ सिग्नल का काम, आने वाले ट्रेड, या आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इनका काम और इसमें होने वाले ट्रेड, या आर्मी मेडिकल कोर इसमें होने वाले काम और ट्रेड के बारे में कमेंट्स करेंगे, तो आपको एक एक कोर के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा।
तो ये हो गया आपका ट्रेड यानी कि टेक्निकल का। अब टेक्निकल में कई सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्स ग्रुप में आते हैं। जैसे बात करूं सोल्जर टेक्निकल एमुनेशन और सोल्जर टेक्निकल एविएशन, ये दो ऐसे ट्रेड हैं टेक्निकल के जो कि डायरेक्ट भर्ती ही एक्स ग्रुप में होते हैं। और जो बाकी ट्रेड होते हैं उसके लिए क्या होता है, जब आप टेक्निकल में भर्ती होते हो, आपकी बेसिक ट्रेनिंग पार होती है, फिर आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है, और ट्रेड ट्रेनिंग के बाद में जब आपकी ट्रेड ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिर आपके जो नंबर होते हैं, नंबर के आधार पे आपको ट्रेड दिए जाते हैं। तो कई सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि एक्स ग्रुप में आते हैं। अब भर्ती तो आप वाई ग्रुप में हुए हो, लेकिन ट्रेड अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी, अच्छे नंबर लाए, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, और वो ट्रेड होते हैं एक्स ग्रुप में। अब एक्स और वाई में डिफरेंस ये हो जाता है कि एक्स ग्रुप वालों की जो पे स्केल होती है वो वाई ग्रुप के पे स्केल वालों से ज्यादा होती है। अब बेसिक पे ज्यादा होगी तो डी में वेरिएशन आ जाएगा, डी में वेरिएशन आएगा तो ओवरऑल जो आपकी सैलरी होती है उसमें वेरिएशन आता है। तो एक्स ग्रुप वालों का वाई ग्रुप वालों से ज्यादा पेमेंट होता है। तो ये तो हो गया आपका पेमेंट का और इस चीज का, यानी कि एक्स और वाई ग्रुप का। उसी प्रकार हमारे सिग्नल में ट्रेड होते हैं आपके ऑपरेटर के, लेकिन उसके बाद में उनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद में फिर वो नेक्स्ट ट्रेड में जाते हैं उसी के अपग्रेड में। अब वो चीज़ें यहाँ पर बोलना ऑथराइज है नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के मद्देनजर कई चीज़ें हो जाती है जो कि हम नहीं बोल पाते हैं। समझ लीजिए कि ऑपरेटर के बाद में अगर वो टेस्ट देता है तो फिर वो एक्स ग्रुप में चले जाता है। एक्स ग्रुप में भी उसमें ऑपरेटर के बाद में 3-4 अलग अलग ट्रेड होते हैं जिसमें जाके वो एक्स ग्रुप में जाता है। उसी प्रकार अगर हम ईएमई में बात करें व्हीकल मैक की, तो अगर वो व्हीकल मैक वो आता है वाई ग्रुप में, लेकिन उसी में टेस्ट देते हैं, निकल जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो डायरेक्ट बन जाते हैं एचएमटी। तब तक वो रहते हैं सोल्जर या सिपाही बोल सकते हो आप, लेकिन टेस्ट देने के बाद उन्हें डायरेक्टली उनके हाथ में लग जाता है ताज। आपने देखा होगा अशोक का ताज लगता है हाथ में यहाँ पे, तो वो कहलाते हैं। और ब्राउन रंग का उनका लेदर का स्ट्रिप रहता है, उसमें अशोक का ताज लगता है, वो होते हैं हमारे एचएमटी। एचएमटी कई ट्रेड से होते हैं। एचएमटी के बारे में भी अगर आपको ये ईएमई के बारे में मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको मैं बता पाऊंगा कि व्हीकल मैक के थ्रू कैसे एचएमटी बनते हैं, या आईटी के बहुत सारे ट्रेड होते हैं उनके थ्रू कैसे एचएमटी बनते हैं, या मशीन जो आपके वेपन्स होते हैं उनकी साइड होती है, चाहे किसी भी साइड के जो उनके ऑपरेटर होते हैं वो कैसे एचएमटी बनते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट्स करें तो उसके आधार पे मैं आपका ईमेल का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल और उनके काम एक्स और वाई ग्रुप में अंतर। अब सर्विस में जो सर्विस का बेनिफिट क्या होता है कि मान लिया जाए एक साथ टेक्निकल ट्रेड के बंदे भर्ती हुए, लेकिन एक बंदा वाई ग्रुप में रह जाता है और एक जो टेस्ट देके आगे निकल जाता है वो डायरेक्ट मतलब हौलदार की रैंक का पहुंच जाता है, मतलब एचएमटी बोलते हैं जैसे हमारे आप आर्मी में इन्फेंट्री में सीएचएम लेवल होता है, तो उसी लेवल के एचएमटी बन जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन होता है उनका नेक्स्ट सुधार का, नायब सुधार सूबेदार, और जल्दी प्रमोशन होता है। कम सर्विस में जल्दी प्रमोशन, प्रमोशन जैसे आगे जाएगा तो सैलरी में भी फर्क हो जाता है, बेसिक में फर्क आता है, ग्रेड पे में फर्क आ जाता है, ग्रेड पे बढ़ जाती है 40। तो कई ज्यादा उनको बेनिफिट्स होते हैं वाई ग्रुप वालों के अपेक्षा, यानी कम सर्विस में अच्छा प्रमोशन। तो ये तो हो गया आपका पूरा ट्रेड और उससे उसके जो बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट का क्या क्या फायदा होगा। आपने देखा होगा कि अग्निवीर में जब बोला गया था, जब टीओडी आई थी, तो आनंद महिंद्रा पहले उद्योगपति थे जिन्होंने बोला था कि मैं इनको सबसे पहले अपने यहाँ जॉब दूंगा। तो कई लोगों ने बोला था, हम लोगों ने भी बोला था कि वो अपने यहाँ से या तो सिक्योरिटी में लगाएंगे, लेकिन टेक्निकल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है कि वो अपने यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा टेक्निकल वालों को लेती हैं। टेक्निकल में कई सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी के काम में भी आते हैं, जैसे हमारे व्हीकल मैक हो गए या फिटर हो गए, या आपने रिकवरी मैन देखे होंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं टेक्निकल के जो कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी काम आते हैं। उसी प्रकार आईटी के क्षेत्र में भी आईटी के भी अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर रडार कई चीजें होती है जो कि आफ्टर रिटायरमेंट सिविल में उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और सिविल में भी बहुत अच्छा उनको पे स्केल मिलता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो रिटायरमेंट के बाद भी फायदा और ऑन सर्विस भी फायदा। तो टेक्निकल बहुत अच्छा ट्रेड है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस और उसके क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो हाइट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा। और उसके बाद में फिजिकल होता है आपका 1600 मीटर का, और उसके बाद में आपके पुलअप्स 9 फीट डिच बैलेंस। लेकिन फिजिकल सिर्फ आपको पास करना होता है, फिजिकल के कोई भी नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। आपके मेन काउंट नंबर होते हैं आपके रिटन एग्जाम के। रिटर्न के बाद में आप भर्ती होते हो, तब जाके आप फिर आपका जो फाइनल मेरिट बनने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में मैंने आपको बता दिया, आप सिग्नल में भी जा सकते हो, आप ई में भी जा सकते हो, आप आर्मी ऑर्डिनेंस स्कोर में भी जा सकते हो, आप आर्मी सर्विस स्कोर में भी जा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि किस रेजिमेंट कोर की कौन कौन सी कोर में वैकेंसी खाली है, उसमें आप जा सकते हो। और एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो टेक्निकल के लिए आपको 12th पास होना निहायत जरूरी है।
विथ 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। फिर सुन लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में आपके ओवरऑल 50% और किसी भी सब्जेक्ट में इनमें 40 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए, 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए। परसेंट, अगर परसेंट की बात कर लें तो 40% से अबव नंबर आपके होने अनिवार्य हैं और ओवरऑल 50% से अबव। ये तो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया। अब सबसे ज़्यादा आपके जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि सर क्या ITI वाले को टेक्निकल में फ़ायदा मिलेगा अगर वो 10th पास है? नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको भर्ती होने के बाद तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया में कोई भी आप लोगों को छूट नहीं मिलती है। आपको 12th पास होना ही होना है और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में आपको 50% से अबव नंबर लाने हैं, तब जाके आप टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ITI या इस प्रकार का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। और इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर दें, लिख दें। आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और कल वापस मिलते हैं एक और नए ट्रेड के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जो भाई बहन पहली बार आए हैं, अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।